सेकंड रेट थर्ड प्लेस। सेकंड है लो। 371 3 राउंड से। तीन 314 3 राउंड से। 112 3 राउंड से। 241 2 राउंड से। कट मारिए कपड़े के पास से। अंतिम तक, अंतिम राउंड, लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड। धक्का नहीं देगा। 800 मीटर की दौड़। ऑन योर मार्क। छूने से पीछे पीछे पैर। टर्निंग स्टार्ट। ए बाबू जल्दी जल्दी सब पहले पे जाना, पहले पे जल्दी उठा सब सामने। बेटा वहाँ ले जा, बाहर वहाँ ले जल्दी क्रॉस करो। ये सामने ले लो। कर लिया इधर 3 चक्कर। पाचन पकड़ के चलो। 800 मीटर की दौड़। 291 सेकेंड। इधर आइए। 177। नाम लिखो बेटा उधर। हो गया और भैया लिखाओ पूरा फिनिश एक राउंड है बस।
वहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है क्या? 1500 मीटर रेस स्टार्ट हुआ है। आपने अभी गर्ल्स का भी स्टार्ट वहीं से होगा। 1500 मीटर। इसके दौड़ के बाद क्या होना वही होना है, वो गर्ल्स का हो जाएगा। है? उसके बाद क्या होना है? उसके बाद तो क्या होना है? फाउल नहीं करेगा कोई, गन जब फायर होगी तभी दौड़ना है, ठीक है ना? तुरंत बाहर जाए। हाँ, आओ जल्दी आओ, चलो दौड़ के उधर उस साइड पे। ऑन योर मार्क। अरे आज की व्यवस्था बताओ, आरओ प्लांट की व्यवस्था छोड़ो, आज क्या व्यवस्था कराए ये बताओ। पानी होने के बाद डब्बा उब्बा लगवाए हो कि नहीं? टैंकर आएगा कब आएगा? जब सब खत्म हो जाएगी तब आएगा। अभी कहाँ से? अभी 400 मीटर की दौड़ होने जा रही है प्रतियोगिता में। 400 मीटर की दौड़ है। इससे पहले 800 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़ हो चुकी है। ओके, वो रेस वाला बनवाती दीदी, वो वाला बनवाती, रेस वाला बनवाती। अरे एक ध्वज का सबसे पहले इसके पास है, ध्वज कहाँ है मिला, इसको लगा करके भी सेट कर लीजिए। चलिए वो लग गया लाल वाला। चलो जो भी है उसको लगा लीजिए भैया। एक दो आराम से चलो। एक दो एक दो रविंद्र हाथ मिलाओ, रविंद्र हाथ मिलाओ आपका। एक दो ठीक है, सही चल रहा है। एक दो अरे परविंदर पीछे करो, ढके तो लग रहा हूं। नहीं एकदम मिल रहा है हाथ। एक दो पीछे आओ भैया, अपना अरे मिल रहा था यार, क्या कर रही है? गजब बात है। कब जल्दी ना एक दो बस हम लोग हाथ सटा मिला चलिए, बोलिए मिला चलिए, रुकिए पकड़ लीजिए, बराबर चाल है, पूरा हाथ खोलिए, सुरेश जी। 3 समितियों के अभी ध्वज यहाँ से गए नहीं। पूरा हाथ खोलो। जिन समितियों के अभी ध्वज नहीं गए हैं वो शीघ्रता से यहाँ से कौन सा प्रांत है? काशी प्रांत है। अवध नगरी मिल गया है। बोल दो पहले सही करने के लिए। सोमदेव जी चल जाएगा। लगा
सातवां कोण, आठवां कोण जो है अंतिम में श्रीमान अरविंद जी, ये भी तो करवाना है। शपथ का एक बार पूर्वाभ्यास होगा। श्री सोमदेव जी व्यवस्था वगैरह अभ्यास करा लीजिएगा। दाहिना हाथ का अंगूठा आपके सामने ले आइए, अपने मुख के सामने ले आइए उसको। बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की ओर रखिए। सागर जी को पहचान लो भाई। आपकी कोहनी मुंह के नीचे होनी चाहिए, फेस दिखना चाहिए आपका। और जो खंड है वो ज्यादा नीचे नहीं छोड़ना, नहीं तो घुटने में लगेगा। ध्वजवाहक दक्ष क्षिप्र, चलो मेरे पास आइए दौड़ के। ध्वज वाले दौड़ का सभी एक साथ आ जाइए। दक्ष की स्थिति में दाहिना हाथ सामने। ये खेल अधिकारी शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। लेते हैं कि निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव एवं देश की शान को बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय, ये पूरी पंक्ति है। ये भारत माता की जय, ऐसा सभी को बोलना है। भारत माता की जय। पुनः एक बार इसको दोहराएंगे, पूरा शपथ दोहराएंगे। अभी तक आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही मंच तक, और जब तक मंच ये मसाल के सभी भैया बहन दौड़ के आ जाए मंच के पास। उसके पीछे लाइन, फिर कृष्णा सिंह, दिव्या सिंह, गोरख प्रांत नगरी, फिर आदर्श पुरोहित, निधि कुशवाहा, कानपुर प्रांत ग्रामीण, गोरक्ष प्रांत नगरी, कानपुर प्रांत ग्रामीण, गोरक्ष प्रांत ग्रामीण। ठीक है, विपिन सिंह जी आ गए। ये जो है खड़े हैं ना, उसके पीछे लगा दीजिए। अवध ग्रामीण के हैं, तेज से चलेंगे, तेज से। गोरक्ष ग्रामीण, गोरक्ष नगरी के पीछे। सावधान, सावधान सभी निर्णायक बंधु अपने अपने प्रांत में जाकर के और भैया बहनों को व्यवस्थित करके, जहां जगदीश जी ने कहा खड़ा होने के लिए, वहां पर खड़े होंगे। पहले एक बार पूर्वाभ्यास हो जाए। पहले घोष शब्द बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से और सभी का पैर मिलना चाहिए, हाथ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
आज चलाइए बेटा। नहीं रोका है। नहीं रोका गया है। अरे रोका है यहाँ पे। रोका है। क्यों रोका है? किसने कहा रोकने के लिए? किसको? हम यहाँ सूचना लगातार दे रहे हैं। मैं यहाँ लगातार सूचना, सब बच्चे फोन कर रहे हैं। ये जो कानपुर प्रांत नगरी है वो भैया बहन ध्यान रखेंगे, उनका हाथ चलेगा, हाथ रुकेगा नहीं। संरक्षक बंधु जो हैं वो चलेंगे नहीं साथ में, उनके पीछे, लेकिन लास्ट वाले पंक्ति में इधर बाईं तरफ रहेंगे। अब बीच में से निकल लेंगे। घोष बजाते रहिए, घोष बंद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जब तक अंतिम भैया तक जो है खड़े नहीं हो जाते जाकर के, घोष बंद नहीं होना है। और बाकी सभी नृत्यकाल करते रहेंगे अपने स्थान पर। सावधान सभी, घोष बज रहा है, हम पहुंच गए हैं अपने स्थान पर, नृत्यकाल करेंगे। काशी प्रांत नगरी, ग्रामीण, अवध नगरी और ग्रामीण, नृत्यकाल करवाइए, नृत्यकाल करवाइए। कानपुर नगरी, ये भैया बहन नृत्यकाल करेंगे। अमित जी, जब तक घोष बजेगा तब तक भैया बहन नृत्यकाल करेंगे। घोष बंद होने के बाद ही हाथ नहीं चलना है। अवध प्रांत नगरी, हाथ नहीं चलना है, पैर नृत्यकाल बताइए कैसे होता है। हाथ रुका रहेगा, पैर केवल चल। कौन लगा है वहां पर दक्षिण दिख क्या क्या बोलेंगे, तेज से बोलेंगे ताकि पूरी समिति सुनाई दे। और भैया के दक्षिण दिख की आज्ञा पर सभी भैया बहन दाहिने तरफ देखते हुए और हाथ को चलाते हुए, हाथ को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। घूमना है वहां से घूमेंगे। आओ सावधान, रक्षो, आओ स्वस्थ। हाथ भी लगातार चलाते रहिए। घोष अपने स्थान से ही बजाएंगे और बजाते समय ध्यान रखेंगे अपनी आपकी समय ठीक रहे। 3 ये इस तरह से करेंगे, लेकिन बोला जाएगा यहां से ध्वज प्रणाम। सावधान, ध्वज प्रणाम। 1 2 3। पूरा स्टेडियम गूंजे, ये ध्यान रखना है। इस्तेमाल ठीक है। विशेष साल के लिए सूचना नहीं होगी, अधिकारी जब यहाँ पर आएंगे
इधर खड़ी है ना, फोटो ले खेलकूद समारोह 2022 के उद्घाटन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर्व के समापन कोई भी कार्यक्रम संपन्न करते हैं तो उसके पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को स्मरण करते हैं। हम सब ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए ज्ञानार्थी हैं। छत्तीसगढ़ द्वारा मां के समक्ष एक प्रजोगा कार्यक्रम के बाद पुष्प अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। इस पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ आसन ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम सब जब वंदना करेंगे, हम सब जानते हैं जहाँ भी जिस स्थिति में रहते हैं बैठ करके मां सरस्वती को अपने मनोभावों को प्रकट करेंगे। आज के छत्तीसगढ़ बाटे बाटे नाम लिया गया।
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। जय मां शारदे। सरस्वत नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती विद्यां देहि सरस्वती। इस क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में क्षेत्र से पधारे हुए समस्त भैया बहन, संरक्षक आचार्य, खेल निर्णायक एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि परिचय के अभाव में घटनाएं आपको मिलती हैं कि परिचय के अभाव में आप अतृप्त रहते हैं और एक अलग ढंग का व्यवहार करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ऐसे डॉक्टर राजेश सिंह से सादर अनुरोध करता हूं कि मंचस्थ महान भाव का परिचय, स्वागत, सम्मान करने की 33वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में प्रतिभाग कर रहे काशी, कानपुर, अवध व गोरख प्रांत के खिलाड़ी भैया बहन, संरक्षक आचार्यों के परिचय के क्रम में यह अपना उद्घाटन सत्र है। मंच पर आज के कार्यक्रम बीच बीच में जब भी हम सभी की आवश्यकता होती है, आपका सहयोग हम सभी को प्राप्त होता रहता है। आपके स्वागत सम्मान के लिए अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष श्री राम मानस व श्रीफल देकर अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करें। भैया बहनों से आग्रह है, निवेदन है, करतल ध्वनि से स्वागत करने की कृपा करें। चले जाओ ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।
माता के, भारत माता के। एक बार पुनः कार्यक्रम के बाद आपका अभिनंदन करते हुए अभी हम सब गीत बगल में बैठे हुए प्रांतीय संगठन मंत्री समारोह हमारा संपन्न हुआ था। 10 और 11 रजत के साथ विद्या भारती के भैया बहनों ने शासन और संस्कार के कारण प्ले अवार्ड SGFI से प्ले अवार्ड प्राप्त किया, जिसका एक अच्छा संदेश ऊपर से लेकर नीचे विद्यालय स्तर तक गए और हमारे भैया बहनों में उनको प्रशिक्षण देने वाले आचार्य गण में एक उत्साह का सृजन हुआ और तब से लगातार हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। 2008 में खेल कूद खिलाड़ी भैया बहनों ने भाग लिया। 2010 में 21 खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें 3,832 भैया बहनों ने भाग लिया। 2012 में जो 25वां रजत जयंती वर्ष में राष्ट्रीय खेल कूद आयोजित हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ, और उसके एक वर्ष बाद हमारे प्रतिभागी भैया बहनों की संख्या 2016 में विद्या भारती ने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया www.vbkp.org। यह हमारा 2016 में वेबसाइट लॉन्च हुआ और 17 से प्रतियोगिता में आने वाले सभी की ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य कर दी गई। इसका एक बड़ा लाभ हुआ और वह लाभ यह है कि अब हम सभी खिलाड़ी भैया बहनों का एक डेटा, लेकिन साथ ही वो हमारी शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा होती है। बिना मूल्य के, बिना संस्कार के शिक्षा निरर्थक है। और हम लोग लगातार घोषित करते रहे कि यह अन्याय पर न्याय की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। हम सब जानते हैं कि रावण बड़ा भारी ज्ञानी था, भक्त था, विद्वान था, आचार्य था, ज्योतिषाचार्य था, लेकिन क्षेत्रीय खेल कूद करता हूँ। भारत माता की जय। कार्यक्रम की विधिवत घोषणा माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मंदिर की शक्ति के रूप में उनके और उसी ज्योति से यह मशाल जलाई गई है। यह मशाल निरंतर 7 तारीख तक चलती रहेगी, जब तक हमारी ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं होगी। और मशाल को लीड कर रहे हैं काशी प्रांत नगरी के भैया मुकेश प्रताप सिंह और बहन पल्लवी। मुकेश 200 मीटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान बना करके ओलंपिक तक जाने वाले, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज मंच पर बहन सुधा सिंह के माध्यम से हम सभी देख रहे हैं। कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान आपके द्वारा भारत को प्राप्त हुआ है। शिल्पी के हाथों में पुनः एक बार मंचस्थ अतिथियों के सामने बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ऐसे हमारे खिलाड़ी भैया बहन करेंगे, ऐसे हमारी विद्या भारती के उदीयमान खिलाड़ी भैया बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति स्थापित का स्मरण कर एवं पूर्वजों का स्मरण कर
हम विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस 33वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव एवं देश की शान को बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। सभी ध्वज भाग भैया अपने स्थान पर। भैया बहन सावधान, दक्ष उपविश।
आपको ले चलते हैं बंगाल की धरती पर, जहाँ पर ये आलोचना की पूजा के लिए आराधित थे। तो कबीरा नृत्य मुद्रा रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चटर्जी की बखूबी, जो ऐतिहासिक धरोहर लोग बैठे हुए प्रस्तुत करता हूँ। करने
आशीर्वाद आदरणीय बहने, केवल एक वाक्य में अद्भुत। छोटी थी तो मैं शिशु मंदिर स्कूल में ही पढ़ती थी। मैं शिशु प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक मैं उसमें ही पढ़ी हूँ और उसके बाद 3 साल मैं रायबरेली में पढ़ी हूँ और तृतीय और चतुर्थ में अपने लमुआ, वहाँ मेरे मामा जी का घर था तो मैं वहाँ अर्जुनपुर, वहाँ भी शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ी हूँ। तो ये नहीं है कि आप लोग जो बैठे हैं जहाँ पे आज उस ग्राउंड में, और मुझे जो प्रोग्राम चल रहा था तो सब थोड़ा थोड़ा घूम रहा था कि कभी मैं भी ऐसे ही प्रोग्राम पार्टिसिपेट्स की थी। डपली में मैंने पार्टिसिपेट्स किया था 1996 में। तो आप लोग जो आज कर रहे थे मुझसे तो अच्छा ही कर रहे थे वैसे। और तो ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर वो जिस जगह आज मैं आपको स्पीच दे रही हूँ और आप वहाँ बैठे हो तो कल मैं भी वहीं पे थी और यहाँ पे दूसरे लोग स्पीच देते थे। तो ऐसा ही कुछ करिए कि कल को यहाँ पे आके ऐसे ही स्पीच देना है और ऐसा ही मुकाम हासिल करना है जो 2 हाथ पैरी हैं और आपके भी 2 हाथ पैर हैं। तो मैं कुछ अलग दुनिया से नहीं आई हूँ, इसी आपके ही बीच से निकल के यहाँ तक मुझे अवसर प्रदान हुआ है। और जैसे गेम का बताया कि मेरे पूरे परिवार में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करता, ये सब स्कूल में, घर में तो बस स्कूल भेज देते हैं कि जल्दी से निकलो यहाँ से, फिर बाद में तो सब आचार्य जी और मैडम लोग ही संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिशु मंदिर में जो हम लोग को अनुशासन मिला है वो अनुशासन अभी तक काम आया है, क्योंकि वो स्कूल में तो मतलब पिटाई होती ही थी, तो घर में भी आके फिर चेक करके वहाँ भी ढूंढते थे हम लोगों को। तो हर मतलब कभी भी आचार्य जी लोग घर में भी आ जाते थे। तो ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग डरते थे कि कब गेट पे जैसे कि जितना घर वालों से डर नहीं लगता था ना, उतना तो आचार्य जी लोग से डर लगता था कि वो घर पे भी आके वहीं भी हमारा बस पिटाई स्टार्ट करते थे। भाई लोग की करते थे, हम लोग बच जाते थे। तो मतलब ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। तो आप लोग बस ये मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ करिए एक गोल बना के, ऐसा नहीं खेल हो और कोई भी आपको भाई ऐसा नहीं कि सबको हम खेल में ही ढकेल दें कि हाँ आपको खेल ही करना है। कोई भी चीज़ हो लेकिन मन लगा के एक गोल बना के करना है। बाकी अगर किसी को स्पोर्ट्स करना है, मैं अभी तो रायबरेली में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पे हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं अपने 10 साल से मैं अपने उत्तर प्रदेश में अभी एक भी स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। उसके लिए मैं ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारी यूपी में एक एकेडमी बने, जिससे कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे कि हर एक स्टेट हो उसमें ट्रायल हो, डिस्ट्रिक्ट से लेके मंडल स्टेट ट्रायल उसमें हम बच्चे निकालें, उनको फिर हम उस एकेडमी में रखें। फिर उनको मैं जहाँ तक ओलंपिक पार्टिसिपेट्स किया तो मैं चाहती हूँ कि वो ओलंपिक में मेडल दें। और हम जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, मुझसे भी अच्छा करें। तो मुझसे भी अच्छा मतलब ये है कि मैं ओलंपिक में मेडल तो नहीं लिया, एशियन गेम्स में सब जगह लिया, 2 ओलंपिक्स खेली हूँ। कहाँ मैं एक ओलंपिक्स नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेने की सोच नहीं सकती थी। तो आज 2 ओलंपिक्स खेल के 3 एशियन गेम्स खेल के 2 एशियन गेम्स में मेडल है और 4 एशियन चैम्पियनशिप में मेडल है। और अपना जो हमें जितने भी हमारे स्टेट के अवार्ड है मुझे सब दिए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, अब यश भारती अवार्ड है, गौरव सम्मान है, और भी अवार्ड है, काशीराम अवार्ड है, और अपना अर्जुन पुरस्कार है, और जो अभी मुझे सम्मानित किया गया पद्मश्री से। तो ये सब मेरे लिए एक मतलब सपना मेरे लिए भी, ऐसा नहीं कि मुझे सब ऐसे ही मिल गया, लेकिन उसके लिए क्या काम करना पड़ता है। तो हमें वो चीज़ करना है, लेकिन अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कि आज हम लोग घर से तो भेज दिए जाते हैं कि आप बच्चा जा रहा वहाँ खेलने के लिए, पता चला बच्चा आके ग्राउंड में बैठा, फिर वापस जाके फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। तो बस आप लोग अच्छे से करिए, कोई भी काम करिए मन लगा के करिए। धन्यवाद। आदरणीय बहन जी, एक बीज मंत्र के रूप में आप सभी को इस सामने अपने विचार रखें, निश्चित रूप से हमारे भैया बहनों के लिए प्रेरणादायी होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि महोदय भगवती भारत माता
मान पुष्पा जैन जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ, मान्य हेमचंद जी, वरिष्ठ प्रचारक क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, सुश्री सुधा सिंह जी, पद्मश्री ख्याति उपलब्ध ओलंपिक खिलाड़ी प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, पूर्व कुलपति एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, और संचालन राकेश अग्रहरी जी, प्रांतीय खेल कूद प्रमुख गोरख प्रांत माननीय रामनाथ गुप्ता जी, पुष्पा जैन जी, मंगलेश श्रीवास्तव जी और सत्ता पांडे जी पूर्व महापौर। जैसा हम सभी जानते हैं कि विद्या भारती के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना नानाजी देशमुख में पक्की बाग 1952 में की थी। और यह जानकर हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि गोरखपुर में एक प्रकल्प शुरू किया गया और आज पूरे देश में 8,000 से ज्यादा विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय चल ही नहीं रहे हैं। जैसा हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है और एक एक बच्चे पूरे डिसिप्लिन में यहाँ पर काफी समय से बैठे हुए हैं। ऐसी शिक्षा, ऐसा चरित्र निर्माण अन्य विद्यालयों में नहीं देखा जाता। मुझे भी सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न पदों पर रहकर बच्चों की कार्यशैली, शिक्षकों का समर्पण और शिक्षा का प्रति समर्पण को मैंने देखा है। आज खेल के माध्यम से बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है इस समाज के लिए और सरस्वती विद्या मंदिर के लिए और हम गोरखवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गांव में हम खेल का मैदान देंगे। उन बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके, आपने भी देखा एक बेटी को कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़कर पद्मश्री से सम्मानित हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उस बेटी ने बताया कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। आज जितने बच्चे और बच्चियां यहाँ पर भाई बहन हैं, उन्हें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लक्ष्य बनाकर यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, पूरी समर्पण के साथ खेल में प्रतिभाग करना चाहिए पूरे मनोयोग से। एक बात और बताना चाहता हूँ कि खेल केवल खेल ही नहीं है, इससे शारीरिक, चारित्रिक और मानसिक विकास होता है और आप एक देश के सबल नागरिक, राष्ट्रभक्त नागरिक बनते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। यह प्रमाणित करता है कि सरकार अपने खिलाड़ियों के प्रति पूरी तत्परता से काम कर रही है।
हमारे सुरेंद्र दुबे जी ने पूरी बातें एक एक करके बताई है, हम लोगों ने सुना है, वो हमारे अधिकारी हैं और बहुत समय से खेल के महत्व को बढ़ाया है। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सादर धन्यवाद। अब मैं जिनकी अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्ष खेलकूद समारोह के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए गोरखपुर महानगर के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, विद्या भारती के संगठन मंत्री परम आदरणीय हेमचंद जी, अब चूंकि मन से जा चुकी हैं, लेकिन भारत माता की बेटी, भारत का गौरव जिन्होंने विदेशों में बढ़ाया है, पूरे विश्व में बढ़ाया है, पद्मश्री से अलंकृत बहन सुधा सिंह जी, प्रोफेसर आदरणीय परम आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय पुष्पन जैन जी, आदरणीय रामनाथ गुप्ती, आदरणीय आमोद कुमार राय जी सहित यहाँ पर सभी बैठे हुए सभी हमारे शिक्षकगण, सभी हमारे प्रबुद्धजन, भैया और बहन, मीडिया के मेरे साथी मित्रों, गर्व की बात है मेरे लिए कि हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर हमारे जितने भी भैया बहन विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों को जिस तरह से आपकी दीदी यहाँ से गई हैं, पद्मश्री जीत करके भारत का सम्मान बढ़ाई है, महामहिम राष्ट्रपति से सम्मान पाई हैं, उस बेटी की तरह से हमारी बहनों को भी दिन रात मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा के साथ खेल कूद में हिस्सा लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक शारीरिक विकास भी होगा और हम अपने नौजवान साथियों से भारत के भविष्य इन बच्चों से भी अनुरोध करेंगे। बच्चों, शिक्षा तो आपको बहुत अच्छी मिलती है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके साथ आप लोग भी अपने सेहत की चिंता करें, अपने भारत माता की चिंता करें। आप ही लोग भारत के भविष्य हो, आप ही लोगों पर पूरा देश निर्भर है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से नौजवान साथियों को, बहनों को जितना सम्मान दे रहे हैं, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इन 7-8 सालों में हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को जितना भी सम्मान मिला है, पूर्ववर्ती सरकारों में किसी ने नहीं दिया है। मित्रों, आप लोगों पर आपके माता पिता और अभिभावक रूपी हमारे अध्यापक बंधु जितना भरोसा करते हैं, आप लोग उनके भरोसे पर खरा उतर करके भारत माता के वीर सपूतों की तरह से भारत का सम्मान बढ़ाने का प्रयास करें और निश्चित ही इसमें आपका भविष्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 33वें
खेल कूद समारोह के लिए मैं सबसे पहले अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रद्धेय हेमचंद जी भाई साहब को गोरक्ष प्रांत के मंत्री के नाते हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रांत को इसके लिए चुना। यद्यपि ये क्रमशः चलता है और हमारा प्रांत पहले से तय था, और वो भी उस केंद्र को इस समारोह का आयोजन करने के लिए चुना जो विद्या भारती का बीज केंद्र है, सरस्वती शिशु मंदिर 10+2 पक्की बाग का विद्या मंदिर अर्थात इंटर कॉलेज। मैं गोरक्ष प्रांत की पूरी समिति की ओर से क्षेत्र के हमारे आदरणीय अध्यक्ष भी हमारे मंच पर विराजमान हैं, अध्यक्ष जी को, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी को सर्वप्रथम इस चयन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने आतिथ्य करने का मौका दिया। चारों प्रांतों से आए हुए ये भैया बहन, संरक्षक आचार्य और अन्य सभी सुधीजन। हमारे मध्य में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वो अभी निकल गए यहाँ से, उनको भी बहुत ज़रूरी जाना भी था। मैं आपको बताऊं, उनके प्रति तो मैं हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो किसी कारणवश दिल्ली चले गए, और वो भी 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली। मैंने उनसे अनुरोध किया, कहने लगे मेरी 3 बजे से आज नगर निगम में एक महत्वपूर्ण बैठक है। मैंने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप इस महानगर के प्रथम नागरिक ही नहीं हैं, हम सभी के संरक्षक भी हैं, तो आपसे आग्रह है कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर लें। थोड़ा सा उन्होंने असमर्थता तो जरूर व्यक्त की, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। और आते समय मैंने उनको, जब कई बार चर्चा हुई, देर हो रही थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया, तो कहने लगे उस बैठक को मैं स्थगित करके तो आया हूँ, लेकिन आज ही के लिए स्थगित किया है और मैं आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। और आप सब लोग साक्षी हैं कि उनको इस विद्या भारती के इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने बड़े आयोजन ने इतना अपने अंदर उनको खुशी ला दी कि वो उन्होंने पूरा समय दिया और हम लोगों के बीच में लगभग वो 2 घंटे रहे। तो ऐसे आज के मुख्य अतिथि इस महानगर के प्रथम नागरिक, नगर निगम गोरखपुर के महापौर श्रद्धेय श्री सीताराम जायसवाल जी के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। विद्या भारती का उन्होंने हर कदम पर इतना साथ दिया है, जब भी हम प्रांत के मंत्री के नाते ही नहीं, किसी विद्यालय के भी दायित्व पर अगर रहे, और मैंने एक बार आपसे आग्रह किया, निवेदन किया, तो आपने मुक्त हस्त से हमारे विद्यालयों को भरपूर सहयोग किया है, अपने विधायक किया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के लिए जब आमंत्रित करने के लिए मैं पक्की बाग के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश सिंह जी और मैं आपसे मिलने गया, तो हमारा एक विद्यालय यहाँ पर तुर्कमानपुर में प्रेमचंद नगर में है, वो जन शिक्षा का विद्यालय है। उसकी लगभग 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है फुलवरिया में, यही महानगर का एक बॉर्डर है। मैंने आपसे आग्रह किया कि वहाँ हम कुछ निर्माण करा लें, लेकिन इसके लिए हमको सड़क की आवश्यकता है, और वो सड़क, तो आपका एक बार कहने से आग्रह था कि आप थोड़ा फिलिंग की वहाँ व्यवस्था कराइए। फिलिंग का हमारे पास कोई ऐसा सरकारी आदेश नहीं है, और मैं आपको 3.25 मीटर की सड़क बना करके दूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने विद्या भारती के किसी भी आग्रह पर अपनी सहमति बिना कुछ सोचे समझे दी। हम वहाँ की 7 कमरे हमें बनाने के लिए मान्यता की आवश्यकता है, वो हम समाज के सहयोग से पूरा भी कर लेंगे। और उसके बाद आपने हमें बिल्कुल पूरी तरह से वचन ये दिया हुआ है कि आपको जितना सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग हम आपको देंगे। ऐसे सहृदय, सरल व्यक्तित्व के धनी और विद्या भारती के इतने हित चिंतक हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्रद्धेय
हमें लगता है हमसे उम्र में शायद वो छोटे हैं, कई बार हमको गुरुजी कहते रहे हैं। और सहयोग ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी कार्य किया हूँ कई वर्षों तक, और आप भाई साहब हमेशा आते जाते रहते थे और हम लोगों का काफ़ी देर साथ रहता था। ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के प्रति मैं अपने गोरक्ष प्रांत की ओर से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है। मैं पूरे इस अपने विद्या भारती परिवार से इस बात की आपने घोषणा की है कि आपके यहाँ पर महानगर की सीमा में जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर हैं, वहाँ पर एक एक बड़ा बड़ा कक्ष बनवा करके दूंगा। महानगर में जो गोरखपुर ग्रामीण के क्षेत्र में है, वो संशोधन वाली बात है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ही हमें सहयोग देंगे। मैं आपका हृदय से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपकी जो श्रद्धा है इस सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान के प्रति, विद्या भारती के प्रति, वो निश्चित रूप से अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक अनुकरणीय कदम है। हम और लोगों से भी संपर्क करते हैं, लेकिन हमें इतना अच्छा सहयोग नहीं मिल पाता। आज के विशिष्ट अतिथि और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सम्मानीय अध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के पूर्व कुलपति और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के भी पूर्व कुलपति, वर्तमान में हम सभी के मुखिया हैं, पूरे क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया और यहाँ पर हमारी विद्या भारती की जो रचना है, उसकी जो प्रगति है, उसकी बहुत टू द पॉइंट एक आख्या प्रस्तुत की, एक व्रत दिया। हम सब लोग परिचित भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनके उद्बोधन में नहीं आई। मैं अपने ऐसे विशिष्ट अतिथि, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सभी लोगों के जिसको कहना चाहिए परिवार के सबसे बुजुर्ग और विद्या भारती के शिशु मंदिरों से बराबर जुड़े, हमेशा चिंता करते रहते हैं, इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इतना ही नहीं, वो गोरक्षनाथ मंदिर के भी बहुत प्रिय हैं और हम सब लोगों के ऊपर उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है, हम लोगों को सबको। ऐसे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष, हम सभी के परिवार के मुखिया की हैसियत रखने वाले आदरणीय पुष्पदंत जैन जी का भी मैं गोरक्ष प्रांत विद्या भारती परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। और आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मैं अन्य सभी आगंतुकों के लिए आभार ज्ञापित करूं। इसके पूर्व इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए महानगर के जो तीनों प्रमुख विद्यालय हैं, उन्होंने जो अपना योगदान दिया। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बात, पूरी व्यवस्था देख रहा है, वहाँ के प्रधानाचार्य ही नहीं, सारे आचार्य लगे हैं, वहाँ के प्रबंध समिति के लोग भी लगे हैं। यहाँ की जो सांस्कृतिक